यहाँ ज़्यादातर हिंदू ज़्यादा है, सिख कम है, क्रिश्चियन कम है, हिंदुओं से ही कम है। या तो हमको सौतेली माँ वाला सलूक समझा जा रहा है, या तो फिर हमें इग्नोर किया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं है। कोई भी सुन रहा है, ये मेरे दिल की आवाज़। रात के 2 बजे सोते, ना लाइट होती ना कुछ होता, कोई बात का सुकून नहीं है। जितनी परेशानी है हिंदू कमेटी को रिंछो लाइन में इतनी किसी को नहीं है। बहुत परेशान है आवाम, मगर फिर भी लोग जी रहे हो। पाकिस्तान का सबसे बड़े यहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा रहने यहाँ पे ही है। कहीं 50 साल हो जाते ना, वो मालकाना हकूक हो जाते हैं। हमारे साथ में सौतेली माँ वाला शुरू। हेलो गाइस, मेरा नाम मस्तान खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मौजूद हैं। कराची में जिस कंपाउंड के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, इस कंपाउंड का नाम नारायणपुरा अकलीती कंपाउंड है और ये माइनॉरिटी का कंपाउंड है। यहाँ पे पाकिस्तान बनने से भी पहले यहाँ पे माइनॉरिटी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे रहती थी। स्पेशली सबसे बड़ी तादाद यहाँ पे हिंदुओं की रहती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, लेकिन उसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे जो यहाँ पे लोग रहते हैं, रेजिडेंट है जो यहाँ के, उनसे पूछेंगे लाइफ स्टाइल किस तरह उनकी लाइफ गुजर रही है इंडिया पाकिस्तान वार के बाद, किस तरह की सिचुएशन है। चलते हैं अंदर, आ जाए आज ये माइनॉरिटी कंपाउंड है। यहाँ पे आप जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे लोग कोई चीज़ें बेच रहे हैं, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे कोई क्या कर रहे हैं। कैसे आप, ठीक है? हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? तुलसा। यहाँ पे नारायणपुरा जो कराची के अंदर सबसे बड़ा माइनॉरिटी का कंपाउंड है, यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की यहाँ रहती है। आप ये कितनी पुरानी जगह है? बहुत पुरानी जगह। कितनी पुरानी? मतलब 100 साल पुरानी। 100 साल पुरानी। 100 साल। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? तकरीबन आबादी कितनी है लोगों की? हजारों से ऊपर है, बहुत यहाँ। ये हम 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे नाम पे ये पारा जो है लीज करे, ये हमारी अपील है। अच्छा, ये लीज नहीं है अभी तक लीज नहीं है। हम लोग किराया दे रहे, 100 साल से किराया भर रहे। 100 साल से? 100 साल से ये जो मकान है ना, ये KMC के, ये बाप दादा के ज़माने से हम लोग किराया दे रहे KMC को। अच्छा, गवर्नमेंट को अभी तक आप किराया दे रहे? तो ये हर एक घर से किराया लेते हैं या पूरा कंपाउंड मिल के देते हैं? नहीं, एक घर से, यानी हमारी तनख्वाह में से कटता है। कितना एक घर का किराया होता है सालाना? 4000। 4000 रुपये सालाना? नहीं, महीने का 4000 रुपये? 4000 वो तनख्वाह में से कटता है जो KMC में जो है। तो ये तो ज़्यादा वाली बात है। 100 साल पुरानी जगह है, फिर भी अभी तक पैसे दे, टैक्स दे रहे हैं। जी, ये है कि हमारे बस अपील है हमारी कि हमें ये पारा जो है हमारे नाम पर लीज कर दिया जाए। आप क्या कहेंगे नारायणपुरा के बारे में? क्या 100 साल से यहाँ ही है, हमारे बाप दादा परदादा यहाँ पर ही है। हम यही कहना चाह रहे हैं हमारे नाम पे लीज किया जाए पाड़ा। आप लोग से अपील है। बहुत परेशानी होती है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, देखो अंधेरे में बैठे हुए हम लोग। लाइट कहाँ है, बिजली भी। इसका हल किया जाए। आपकी हमारे घोड़ा को थोड़ा सही कर दो। जी, इनसे बात करें, ये बात करना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं माजूर हूँ, बेवा हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं कमाने वाली। पड़ोसी संभालते हैं, अपना गुजारा थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। हाँ, ये चीज़ें वगैरह बेचते हैं, ये इनका यहाँ रखा हुआ है। तो आप माजूर हैं, डिसेबल हैं? ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ पे अगर कोई डिसेबल हो तो गवर्नमेंट उनसे कोई ताउन करती है? मतलब जैसे नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे कोई डिसेबल है ना, जैसे आप अभी माजूर हैं, आपको मसला है, तो इस तरह आपसे कोई गवर्नमेंट ताउन करती है? नहीं। कोई फंड या कोई इस तरह का? भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होता। खाने वाले भी कोई अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि आपको डिसेबल फंड मिले या कुछ आपकी हौसला अफजाई? बोलेंगे कि मुझे कुछ मिलेगा तो जाहिर है मेरा ही घर पेट पलेगा। जाहिर गवर्नमेंट अगर चाहे तो मेरे लिए कुछ कर सकती है। मेरा ये पैगाम गवर्नमेंट को है कि मेरे लिए कुछ करो, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। माजूर के लिए कोई पैसा भी तो जोड़ो ना यार, गरीब हो। हाँ, मैंने उनकी बात बताई है, माजूर है ये, हालांकि इनके लिए कुछ होना भी चाहिए। डिसेबल हैं ये, इनके अभी आपके सामने ही है इनके हालात, तो ये भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बेचारे की औलाद भी नहीं है, शोहर भी नहीं है, बेवा है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी को कोई सहूलत वगैरह नहीं मिलती है? कोई नहीं दे रहा है भाई, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ जो कुछ है अपनी मेहनत का करते हैं, मेहनत करते, और खाना मिलता है, 2 वक्त रोटी मिलती है हमारे को। 4 बजे उठते हैं, रात के 2 बजे सोते हैं, ना लाइट होती ना कुछ होता, कोई बात का सुकून नहीं है। जितनी परेशानी है हिंदू कमेटी को रिंछो लाइन में, इतनी किसी को नहीं है। सहूलत कोई भी नहीं? सहूलत कोई भी नहीं, और ये सहूलत की जाए, गवर्नमेंट को अपील है हमारी तरफ से। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे सहूलत भी कोई नहीं है, फैसिलिटी ज़ाहिर है होनी चाहिए। यहाँ पे माइनॉरिटी की बहुत बड़ी तादाद है और 100 साल पुरानी ये जगह है। 100 साल पुरानी ये जगह है और बहुत
हज़ारों की तादाद में यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी रहती है, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पे क्या हिंदू कम्युनिटी के हालात हैं, क्या सिचुएशन है, और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। इधर दिखाओ, ये जगह भी बहुत पुरानी जगह है, आप देख लें यहाँ पे जिस तरह के घर बने हुए हैं और ये तकरीबन 100 साल पुरानी जगह है। कोई घर बीच में ऐसे भी हैं जो नए भी बने, रिनोवेट भी हुए हैं, और कोई पुराने घर भी हैं जो पुराने घर हैं तो उनकी हालत भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई हमारे साथ सीनियर सिटीज़न भी मौजूद हैं जी। इस कंपाउंड के हवाले से यहाँ पे हमारे पास सीनियर लोग भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी हमारे पास मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कितने पुराने यहाँ पे रह रहे हैं और ये कितनी पुरानी जगह है और यहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ज़ाहिर मसाइल तो हैं, तो उन मसाइल को हल भी होना चाहिए। अब क्या ये जगह कितनी पुरानी है ये बताएं। ये जगह तो इतनी पुरानी है कि गवर्नमेंट ने बाद में बना कर दिया। पहले ये मैदान था, यहाँ लोग रहते थे, हमारे बाप दादा पता नहीं, कोई बोलता 7 पुश्ते, मैं बोलता 14 पुश्ते हमारी इस इलाके में इतने। और 101 साल हो गया इस मोहल्ले को बने हुए, और ना यहाँ बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और ये मसले हैं बहुत। ये जो जगह है ये 101 साल पहले बनी थी, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे हिंदू बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब पाकिस्तान बनने से तो कई 100 साल पहले की ये जगह बात सही है। इसको 75 साल तो इसको पाकिस्तान को बने हुए हो गए। ये तो 101 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि 101 साल हो गया। 1924 की ये मोहल्ला बना हुआ है। पहले यहाँ कच्ची आबादी थी तो कितनी पुरानी होगी, और हिंदू लोग ही रहते थे, और अभी यहाँ हिंदू भी रहते, क्रिश्चियन भी रहते, सिख बरादरी भी रहती है, अब सब मिलजुल के साथ रहते हैं। तो टोटल इस इलाके की कितनी आबादी है? मकान है यहाँ पर 5-5.5 हज़ार। 5-5.5 हज़ार सिर्फ मकान है, और आबादी तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा। आबादी यहाँ होगी कम से कम तो 25 से 30 हज़ार होगी आबादी। 25-30 हज़ार आबादी में से कितने लोग यहाँ पे सिख हैं, कितने हिंदू हैं और कितने ईसाई हैं? यहाँ ज़्यादातर हिंदू ज़्यादा है, सिख कम है, क्रिश्चियन कम है, हिंदुओं से कम है। सबसे ज़्यादा हिंदू यहाँ पे रहते हैं। हिंदू। ठीक है, यहाँ पे मसाइल क्या है? ये 25-30 हज़ार की आबादी है यहाँ पे, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मसाइल क्या है यहाँ? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और नौकरियों के मसले, रोज़गार गवर्नमेंट देती नहीं है। पहले तो ये गवर्नमेंट ही मकान कराया, अभी तक कर रहा है इसका। अच्छा, ये एक चीज़ मैं देख के बड़ा हैरान हो गया हूँ कि यहाँ पे 101 साल पुरानी ये जगह है, अभी तक गवर्नमेंट इसका किराया ले रही है। वो सन देखो लिखा हुआ 1924 लिखा होगा। हाँ, अब तक अभी तक किराया ले रही है। हाँ, ये इसकी क्या वजह है? अब तो ये मालिकाना हकूक हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कहीं 50 साल हो जाते ना, वो मालिकाना हकूक हो जाते हैं। हमारे साथ में सौतेली माँ वाला शुरू, अभी ये आगे वो अंकल भी यही बात कर रहे हैं। हमारे साथ सौतेली माँ वाला शुरू कर रही है। 101 साल हो गए जिसका हम इतना किराया भर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा भर चुके। ये अगर 101 साल से आप अगर इसका किराया भर रहे हैं तो इसका ये मतलब है आपने 10-15 मरतबा इस ज़मीन का भी आपने मालिकाना हकूक भी किराया दे दिया। ऐसा ही है ना? सही है, ऐसा ही है। तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पे 2-3 बंदे और ने भी यही बात की, तो इसके लिए आपने कोई एफर्ट किया, कोई जदोजहद की? वो चल रहा है हमारा हिसाब किताब। हम लोग ने पूरी कौम को इकट्ठी की है, जो कि पहले हम मेयर से मिलेंगे। मेयर क्या बोलते हैं, पहले तो हम अपने इलाके के जो मेम्बरान है उससे मिलेंगे, वो हमें आगे ले जाएगी, मिलकर जाएंगे। फिर आगे वाले क्या हमें जवाब देते, फिर ये सामने आएगा। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो लोग देख रहे हैं? ये हमारा जो है मालिकाना हकूक हो जाए, ये किराया करना बंद हो जाए। यहाँ गैस बिजली वो तो हम भर देंगे, गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, ये तो हम भर देंगे। लेकिन घर तो होना चाहिए ना हमारे नाम पर। 101 साल हो गया, लेकिन उसके पहले क्या हमारे लोग यहाँ रहते हैं, जब ये घर नहीं थे, मकान नहीं थे, ये ग्राउंड है। आपको ये पता है, मैं अभी एक चीज़ आपको ये बताऊं, कराची शहर जो है ना, ये कराची शहर, इसकी आप हिस्ट्री देखें, कराची शहर आबाद भी हिंदुओं ने किया था। ये जब मछेरे यहाँ पे आए थे उस वक्त कोई भी नहीं होता था, ये हिंदुओं ने आबाद किया था। यहाँ पे हिंदू बिजनेसमैन आए थे, पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात कर रहा हूँ। हिंदू बिजनेसमैन आए थे यहाँ पे, शुरू में यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हिंदू रहते थे। लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है कि अभी तक किराया ले रहे हैं, तो ये सुतेला सलूक है। बिल्कुल ले रहे। अब ये बच्चा जो है ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ था, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ था, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इसने अपने गवर्नमेंट से अभी वजाहत नहीं निकाले। क्यों नहीं निकाले? अगर निकालेगा तो मकान खाली करवाएंगे वो। वाजिबात मतलब जो जमा पैसे मिलते जमा है, अभी पेंशन भी नहीं मिल रही है। बाकी उसकी जो आप क्या काम करते थे? गवर्नमेंट मुलाजिम क्या थे? सैनिटरी वर्कर था, रोड में झाड़ू वगैरह मारते थे हम।
हम टाउन KMC में थे? KMC में थे। तो पहले KMC था, फिर उसके बाद इन्होंने सारे इदारे अलग किए। तो अब उस पर ये इन्होंने रोक दिया है। तो हमारे अभी तक जब तक ये मकान खाली नहीं होगा तब तक मैं किसी के अपना हक नहीं ले सकता। आपने गवर्नमेंट के मुलाजिम थे ना आप? जी हाँ, मैं गवर्नमेंट का आप काम कर रहे थे। आपने कितने टाइम मुलाजमत की? 40 साल। 40 साल आपने काम किया? साल मैंने 1982 में लगा था। सन कोटा है नहीं, सन कोटा है नहीं हमारे पास। 1982 कोटा भी नहीं है तो ब्रिटिश कोटा भी बंद कर डाला है। सन कोटा भी बंद है? हाँ, जो ऑन ड्यूटी जो काम करते थे और इंतकाल कर जाते हैं वो भी बंद करके रखा हुआ है। वो भी बंद करके रखा हुआ है। हम जाएंगे तो जाएंगे, बाहर हम मकान ले नहीं सकते। किराया इतने ज़्यादा है? किराए का ले हो तो किराया भी 20-25-30 हज़ार से ज़्यादा। जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे फिर रहना भी आपके लिए मुश्किल होगा ज़ाहिर है? हाँ बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे सारे हिंदू रहते हैं तो मिलजुल के बंदा सारे जो इवेंट होते हैं वो सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, दिवाली पे, होली पे। आपने 40 साल जॉब किए, गवर्नमेंट के मुलाजिम थे 40 साल के बाद, उसके बाद आपको रिटायरमेंट के पैसे 1 रुपये नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं बात करते हैं वो क्या कहते हैं? अभी तो मकान का मसला आता है। क्या कहते हैं? जब तक मकान क्लियर नहीं होगा ना, किसी और के नाम पे नहीं करवाऊंगा ना, या मुझे मकान खाली करना पड़ेगा तो उसके बाद मुझे मिलेगा। तो आपसे मकान छीन के फिर आपको पैसे देंगे मकान खाली करवा के। ये नाजायज कर रहे हैं सौतेली मोहल्ला शुरू के। अब हम ये पूरे जितनी कौमें यहाँ रहती है सब मिलकर जो है ना ये उठा रहे कदम। पहले मेरे वालिद साहब ने नौकरी की, उन्होंने भी अच्छा टाइम गुजारा। मेरी वालिदा ने नौकरी की, मेरे वालिद साहब ने, उन्होंने नौकरी की, उन्होंने अच्छा वगैरह, वो रिटायर हुए। मेरी वालिदा ने नौकरी की, वो रिटायर हुए। मेरे बड़े भाई रिटायर हुए, उसके बाद मैं रिटायर हुआ। सारे गवर्नमेंट मुलाजिम। ये सिलसिला चलता है अभी तक। तो आपको पैसे अभी तक नहीं मिले? पेंशन मिल रही है? पेंशन भी नहीं मिली। गवर्नमेंट 40 साल आपने गवर्नमेंट की जॉब की, ना पेंशन मिल रही है ना जमा पैसा मिल रहा। बिल्कुल ये ज़्यादती वाली बात है, ये ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर इंसानी हकूक़ भी कुछ होते हैं, तो ये 40 साल जॉब करने की बाद भी अगर इस तरह की ज़्यादती है तो बिल्कुल ये गलत है, कंडेम होना चाहिए। ये भी ज़ाहिर इंसान है, इनकी भी ज़रूरियात हैं, हर बंदे को पैसों की ज़रूरत होती है, हर बंदे की बुनियादी सहूलतें होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, अगर कोई लोग आपको देख रहे हैं तो? गवर्नमेंट को हम यही कहना चाहिए, हमारे जितने भी रिटायर है मुलाजिम, जितने भी हम यहाँ पे नारायणपुरा में बसे, उनको कुछ फैसिलिटी दी जाए, उनका हक उनको अदा कर दें, उनके घर का लीज करवा दे, घर लीज करवा दे, मालकाना हकूक दिया जाए। यहाँ पर नाजायज हो रहा है हम लोग के साथ, ना ये मालकाना हकूक दे रहे। अच्छा, यहाँ पे पानी, गैस, बत्ती की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे बुनियादी सहूलत अभी बिजली कहाँ है? देखो नहीं है बिजली, पानी नहीं है। गैस कभी आता है कभी नहीं आता है, टाइम टू टाइम है। और लोग यहाँ बिल भी भर रहे हैं, गैस का भी भर रहे हैं, पानी का भी भर रहे हैं, उसका बिजली का भी भर रहे हैं। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, यहाँ पे ये आबादी जो यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं, यहाँ पे कितनी पुरानी जगह है? ये काफ़ी पुरानी जगह है। ये सुना है 101 साल पुरानी जगह है जी। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से भी पहले की है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी है? तकरीबन काफ़ी आबादी है। ये समझो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अक़लियती मोहल्ला यही है। पाकिस्तान का सबसे बड़े, यहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही है। ठीक है। तो यहाँ पे अंकल मसाइल क्या है? मसाइल सुने अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, कोई सहूलत नहीं है। भाई सारी बात ही है कि यहाँ पे मसाइल नहीं है। तो इस वक्त यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं, किन मुश्किलात का सामने आपको? गैस का, पानी का, बिजली का, नौकरी धंधों का, जॉब भी नहीं मिलती है। जॉब भी नहीं मिलती है। अभी हुकूमत को चाहिए कि नौकरियाँ खोल लें। गरीब तबका कहाँ जाएगा, अक़लियती कौम कहाँ जाएगी? सबसे बड़ा मसला लाइट का है। दूसरा मसला ये है पानी का, जो हमारी आवाम को यहाँ पे पानी टाइम पे नहीं है, लाइट टाइम पे नहीं है, बहुत परेशान है आवाम, मगर फिर भी लोग जी रहे हो। पानी और लाइट का तो आपने बताया, लेकिन गैस भी नहीं है। गैस भी नहीं है। 1924 से लेकर आज 2025 हो गया, 101 साल इस नारायणपुरा अक़लियती कंपाउंड को हो चुका है। हर जगह, हर फर्म पे हमने आवाज़ उठाई, लोगों के यानी कि कच्ची आबादी लीज हो चुकी, मगर ये अक़लियती कंपाउंड आज तक लीज नहीं हुआ। या तो हमको सौतेली माँ वाला सलूक समझा जा रहा है, या तो फिर हमें इग्नोर किया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं है। कोई भी सुन रहा है, ये मेरे दिल की आवाज़। बिल्कुल आपने सही कहा, हर बंदे ने यही बात की कि अभी तक ये 100 साल 101 साल से अभी तक लीज नहीं हुई और अभी तक किराया ले रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है, ये कंडेम होना चाहिए। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी इंसान है। अगर आप 30-40 साल भी अगर किसी जगह पे रहते हैं तो उसके बाद आपके मालिकाना हकूक़ हो जाते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे 101 साल के बाद भी मालिकाना हकूक़ नहीं हुए, तो ये ह्यूमन राइट की बेसिक फैसिलिटी है, उसके ख़िलाफ़ है।